हेलो दोस्तों, मैं अर्चना केवट एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मिरर इंडिया में। दोस्तों, आज है 7 जनवरी और 7 जनवरी से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे, मैंने इस करंट अफेयर की क्लास में कवर किया है। तो दोस्तों, इस क्लास में लास्ट तक बने रहें और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मैं जो भी ऐसी वीडियो करंट अफेयर की अपलोड करूँ तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा आज का कोट क्या है। तो दोस्तों, हमारा आज का कोट है, समय इंसान को सफल नहीं बनाता। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल ही इंसान को सफल बनाता है। तो दोस्तों, यह कोट जो है, यह हमें इस कोट से हमें यह समझ आता है कि हमें समय का जो है ज़्यादा से ज़्यादा सही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि सही इस्तेमाल करने से ही, उसका सही उपयोग करने से ही जो है हमें सफलता मिलती है। और जो इंसान समय का इस्तेमाल नहीं करता है वो सफल नहीं हो पाता है। इसलिए दोस्तों, समय तो सभी के पास होता है, पर सफल वही होता है जो इस समय को सही तरीके से उपयोग करता है। तो दोस्तों, इसी कोट के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आपको मेरी सारी करंट अफेयर की जो है क्लास देखना है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सारी करंट अफेयर की क्लास जो है वो देख सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए महिला शांति सैनिकों की पलटन भेजी है? और दोस्तों, इसका उत्तर है भारत। ये है हमारी महिला सैनिक। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र अंतरिम सुरक्षा बल यूनाइटेड नेशंस इंटरिम सिक्योरिटी फोर्स में भारतीय बटालियन के हिस्से के रूप में भारत जो है वो आज सूडान के सूडान के अबेई क्षेत्र में महिला शांति सैनिकों की एक पलटन जो है वो तैनात करेगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार यह यूएन मिशंस में महिला शांति जो है सैनिकों की भारत की सबसे बड़ी एकल इकाई होगी। इससे पहले भारत ने 2007 में लाइबेरिया में पहली बार पूरी तरह से महिलाओं की टुकड़ी जो है वो भेजी थी। तो सबसे पहले कहाँ भेजी थी? लाइबेरिया में। और कब? 2007 में। वर्ष 2007 में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के लिए पूरी तरह से महिलाओं की टुकड़ी को तैनात करने वाला भारत पहला देश बना था। दोस्तों, ये है अफ्रीकन देश जो है वो क्या है? ये किस कॉन्टिनेंट में है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, सूडान। तो सूडान जो है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। सूडान के बारे में देख लेते हैं। सूडान गणराज्य जो है उत्तरी पूर्व अफ्रीका में स्थित एक देश है और यह अफ्रीका और अरब जगत का सबसे बड़ा देश है। इसके अलावा क्षेत्रफल के लिहाज से यह दुनिया का 10वां सबसे बड़ा देश है। लेकिन अब जो है वो ये सूडान जो है कहाँ है? उत्तरी पूर्वी अफ्रीका कॉन्टिनेंट के उत्तरी पूर्वी भाग में है। लेकिन अभी इसको डिवाइड कर दिया गया है, इसको उत्तरी सूडान और दक्षिणी सूडान में। नेक्स्ट है हाल ही में इसरो ने स्पेसटेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? और इसका उत्तर है माइक्रोसॉफ्ट। तो दोस्तों, इसरो और माइक्रोसॉफ्ट के बीच जो है वो करार से भारत में नए स्पेसटेक स्टार्टअप्स को फ़ायदा मिलेगा और इसरो द्वारा चिन्हित स्पेसटेक स्टार्टअप्स को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा स्टार्टअप्स ऑफ जो है फाउंडर्स हब प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। और इसरो और सॉफ्टवेयर दोनों ही मानते हैं कि इससे देश भर में क्या होगा? अंतरिक्ष तकनीक वाले स्टार्टअप को ताकत बढ़ेगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जल पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? और दोस्तों, इसका उत्तर है भोपाल। इसका उत्तर है भोपाल। तो दोस्तों,
ये है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। जल पर पहला अखिल, ये पहला है दोस्तों, इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि ये जल पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन 5 और 6 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। और इसके महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो देख लेते हैं। तो सरकार एक्शन प्लान और विजन डॉक्यूमेंट ऑफ इंडिया @2047 तैयार करने पर विचार कर रही है। और वाटर विजन @2047 प्रधानमंत्री की भारत @2047 योजना का जो है वो क्या है, हिस्सा है। और इसका जो उद्देश्य है वो है जल सुरक्षा, जल उपयोग दक्षता, जल शासन, जल अवसंरचना और जल गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सम्मेलन में विषयगत सत्र जो है वो आयोजित किए जाएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक ह्यूमन एनाटॉमी का विमोचन किया गया है? दोस्तों इसका उत्तर है A.K. द्विवेदी। मध्य प्रदेश के राज्यपाल द्वारा होम्योपैथिक चिकित्सा डॉक्टर A.K. द्विवेदी की पुस्तक ह्यूमन एनाटॉमी का विमोचन किया गया। मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल। तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? मंगू भाई पटेल हैं। समारोह में हिंदी मानव शरीर रचना विज्ञान में एक चिकित्सा पुस्तक, यह एक चिकित्सकीय पुस्तक है, ह्यूमन एटोनॉमी का विमोचन किया, जो डॉक्टर A.K. द्विवेदी द्वारा लिखित चिकित्सा शिक्षा से संबंधित, यह किससे संबंधित है? चिकित्सा शिक्षा से। तो दोस्तों ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि डॉक्टर A.K. द्विवेदी द्वारा लिखित पुस्तक किससे संबंधित है? तो यह चिकित्सा शिक्षा से संबंधित है। और यह सभी पाठ्यक्रमों के मेडिकल छात्रों के लिए यह बहुत ही उपयोगी पुस्तक है। डॉक्टर A.K. द्विवेदी इंदौर के प्रोफेसर और HOD फिजियोलॉजी SKRP गुजराती होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज इंदौर के होम्योपैथी डॉक्टर हैं और केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद आयुष मंत्रालय भारत सरकार में वैज्ञानिक सलाहकार बोर्ड के सदस्य भी हैं। हाल ही क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में कहाँ विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है? और दोस्तों इसका उत्तर है केरल। इसका उत्तर है केरल। ये है केरल का पांडुलिपि संग्रहालय। ये संग्रहालय के बारे में देख लेते हैं कि केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में, कहाँ केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। और वहीं पे दुनिया का जो है ताड़ के, ये सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ये दुनिया का जो है, दुनिया का ताड़ के पत्तों का पहला पांडुलिपि संग्रहालय है, जिससे राज्य सांस्कृतिक और शैक्षिक रूप से और अधिक समृद्ध हुआ है। यह संग्रहालय भारत की धरती पर यूरोपीय शक्तियों को हटाने वाले एशिया के पहले साम्राज्य, एशिया का पहला साम्राज्य कौन था यूरोपीय शक्तियों को हटाने वाला? त्रावणकोर, इसकी लोकप्रिय कहानियों का खजाना समेटे हुए है। और दुनिया के पहले ताड़ के पत्तों वाले पांडुलिपि संग्रहालय की उपलब्धि पाने वाले इस संस्थान में 19वीं सदी के आखिर तक लगभग 650 बरस आज जो है बरस राज करने वाले त्रावणकोर साम्राज्य के प्रशासनिक साम्राज्य सामाजिक और सांस्कृतिक और आर्थिक पहलुओं के, यानी कि वहाँ के प्रशासनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और वहाँ की आर्थिक पहलुओं के साथ साथ राज्य के मध्य में जो कोची की सीमाओं और आगे उत्तर में जो मालाबार की झलक मिलती है, यह इसके बाद ये देख सकते हैं आप कि ये केरल, ये है केरल राज्य है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया गया? और दोस्तों इसका जो उत्तर है वो है 6 जनवरी। अभी हाल ही में 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया है। संघर्ष के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है।
किसी भी संघर्ष में बच्चे मौजूद सबसे वंचित और कमज़ोर समूह में से एक होते हैं। जो बच्चे गोलीबारी में घायल होते हैं या अपने परिवार से अलग हो गए होते हैं, उन्हें युद्ध के मानसिक घावों को ठीक करने के लिए, स्कूल शुरू करने और सामान्य जीवन को फिर से शुरू करने के लिए जो है वो विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत किस देश को छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना है? और इसका उत्तर है जापान। दोस्तों ये है जापान। और भारत में तेजी से बढ़ते ऑटो सेक्टर की चमक अब विश्व स्तर पर भी दिखने लगी है। निक्केई एशिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने पिछले साल गाड़ियों की बिक्री में जापान को पीछे छोड़ दिया है और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर चीन है, जबकि दूसरे स्थान पर अमेरिका है और तीसरा भारत बन गया है। इसने जापान को पीछे छोड़ दिया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेटर बेलिंडा क्लार्क ने खुद अपनी मूर्ति का अनावरण किया है? और दोस्तों इसका उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। और ये है ऑस्ट्रेलिया की पूर्व कप्तान महिला क्रिकेटर बेलिंडा क्लार्क। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड के परिसर में ऑस्ट्रेलिया वुमेन क्रिकेट टीम की पूर्व महिला कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज बेलिंडा क्लार्क ने अपनी मूर्ति का अनावरण किया है। स्टेडियम के वॉक ऑफ ऑनर में उनकी एक कांस्य की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इसके साथ बेलिंडा पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं जिनकी प्रतिमा है। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच गुरुवार को तीसरे और अंतिम टेस्ट के दूसरे दिन से पहले इस प्रतिमा का अनावरण किया गया। ये है ऑस्ट्रेलिया। ये दक्षिणी गोलार्ध में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2022 देश के लिए अपनी सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों की घोषणा की है? सॉरी, यहाँ पे 2022 और 23 होगा, 2022-23। और इसका उत्तर है असम। असम सरकार ने राज्य में कैंसर देखभाल के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए डॉक्टर तपन शैकिया को राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से सम्मानित करने का निर्णय किया है। तो असम राज्य का सबसे सर्वोच्च जो नागरिक पुरस्कार है वो है असम वैभव। और गुवाहाटी में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, तो दोस्तों जो असम के मुख्यमंत्री हैं वो हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, ने 5 लोगों को दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम शौर्य प्रदान करने की घोषणा की। तो असम का सर्वोच्च जो नागरिक सम्मान है वो है असम वैभव, और जो दूसरा नागरिक सबसे सर्वोच्च सम्मान है दूसरा, वो है असम शौर्य। ये है हेमंत बिस्वा शर्मा और ये है असम राज्य, जो कि नॉर्थ भारत के उत्तर पूर्वी भारत का जो है वो क्या है, राज्य है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दी है? पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दी है। तो दोस्तों इसका उत्तर है अमेरिका। अमेरिका ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दे दी है। यह अमेरिकी फुल ब्रूड रोग से होने वाली मौतों को रोकने के लिए बनाया गया था। यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर यानी यूएसडीए ने बायोटेक कंपनी डॉलन एनिमल हेल्थ द्वारा विकसित मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के लिए सशर्त लाइसेंस दिया है, यानी कि लाइसेंस दे दिया है। यह टीका शुरू में वाणिज्यिक मधुमक्खी पालकों के लिए उपलब्ध होगा और इसका उद्देश्य जो है वो बैक्टीरियम पेनिबैसिलस लार्वा के कारण होने वाली अमेरिकी फुल ब्रूड बीमारी से बचाव करना है। तो ये कौन सी बीमारी है? फुल ब्रूड, बचाव करना है। और यह रोग
पित्ती को कमज़ोर कर सकता है और इससे क्या प्रभावित होता है, रोग पित्ती को प्रभावित करता है और मार सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ हिस्सों में 1/4 पित्ती संक्रमित पाए गए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान शुरू किया है? और दोस्तों इसका उत्तर है बंधन बैंक। यह है बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर सौरव गांगुली। बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर सौरव गांगुली के जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान शुरू किया है। तो कौन ने शुरू किया है? बंधन बैंक ने। और जहां बंधन वहां ट्रस्ट एक एकीकृत मार्केटिंग अभियान है जिसमें कंपनी ने विश्वास पर जोर दिया है कि ब्रांड एक बैंक के रूप में 7 वर्षों की अवधि में अर्जित करने में सक्षम रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में 22 नए खेल परिसर 122 नए खेल परिसर स्थापित करेगा? तो दोस्तों यहाँ पे है 1 1 2 2। इसका उत्तर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घोषणा की है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शीघ्र ही 122 नए खेल परिसर बनाए जाएंगे ताकि देश में राज्य को स्पोर्टिंग पावर हाउस जो है वो बनाया जा सके, इसके स्तर को बढ़ाया जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खिलाड़ियों को हर संभव सुविधा और सहयोग प्रदान करेगी ताकि वे न केवल राष्ट्रीय स्तर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकें। दोस्तों ये हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और ये है महाराष्ट्र स्टेट जो कि हमारा कौन सा ये राज्य है? पश्चिमी राज्य है, दक्षिण पश्चिम राज्य है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G20 की बैठक कहाँ आयोजित होगी? और दोस्तों इसका उत्तर है पुडुचेरी। ये है पुडुचेरी की राज्यपाल। पुडुचेरी की उपराज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने कहा कि G20 की पहली बैठक 31 जनवरी को पुडुचेरी में होगी। उन्होंने कार्यक्रम में G20 बैठक का लोगो जारी किया और इस अवसर पर उन्होंने सभी राज्य में G20 की बैठकें आयोजित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री रेंगासामी, तो पुडुचेरी के जो मुख्यमंत्री वो कौन है? रेंगासामी ने इस अवसर पर बताया कि विभिन्न देशों के प्रतिनिधि बैठक में भाग लेंगे और इस दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 120 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया? और इसका उत्तर है मणिपुर। दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को मणिपुर के इम्फाल पूर्वी जिले के मार्जिंग पोलो कॉम्प्लेक्स में एक पोलो खिलाड़ी की 120 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। मणिपुर को खेल का जन्म स्थान भी माना जाता है। इस दौरान मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अमित शाह को एक पोलो मैलेट और खेल की एक पेंटिंग दी। तो दोस्तों जो है वो मणिपुर को क्या माना जाता है? खेल का जन्म स्थान माना जाता है। और ये हैं गृह मंत्री अमित शाह और ये हैं मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह। ये है मणिपुर और मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं एन बीरेन सिंह और ये जो मणिपुर है वो भी हमारे जो भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कुमार पोस्ट सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? और दोस्तों इसका उत्तर है कैप्टन शिवा चौहान। इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल्स इंजीनियर की एक अधिकारी कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन ग्लेशियर में कुमार पोस्ट पर सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। ये हैं कैप्टन शिवा चौहान और ये कुमार पोस्ट में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। ये हैं शिवा चौहान।
दोस्तों, भारत की सुरक्षा में तैनात शिवा राजस्थान के उदयपुर की रहने वाली हैं। उन्होंने वहाँ से सिविल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन किया है। 11 साल की उम्र में उनके पिता का निधन हो गया। उनकी माँ ने पढ़ना लिखना सिखाया है। शिवा ने चेन्नई में ऑफिस ट्रेनिंग एकेडमी की ट्रेनिंग ली है, OTA की ट्रेनिंग ली है, और मई 2021 में उन्हें भारतीय सेना की इंजीनियर रेजिमेंट में नियुक्त किया गया। और जुलाई 2022 में कैप्टन शिवा ने कारगिल दिवस विजय दिवस पर 508 किलोमीटर युद्ध स्मारक से कारगिल युद्ध में स्मारक तक शुरा सोई साइकिल अभियान का सफलतापूर्वक जो है वो नेतृत्व भी किया। फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स ने बताया कि शिवा फायर एंड फ्यूरी सैम्पर्स हैं। वह कुमार पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला हैं। इस पोस्ट पर तैनाती से पहले शिवा को कठिन ट्रेनिंग से गुजरना पड़ा है। उन्हें दिन में कई घंटों तक बर्फ की दीवार पर चढ़ना सिखाया गया है। बता दें कि फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स को आधिकारिक तौर पर 14वां कॉर्प्स कहा जाता है। इसका हेडक्वार्टर लेह में है। इनकी तैनाती चीन पाकिस्तान की सीमाओं पर होती है। साथ ही ये सियाचिन ग्लेशियर की रक्षा करते हैं। तो फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स जो है, और जो है हमारा जो कल का प्रश्न था, और वो कल का प्रश्न हमारा था, हाल ही में किस देश ने चीन के सहयोग से, यहाँ पे चीन था, तो चीन के सहयोग से पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। तो दोस्तों, इसका उत्तर है नेपाल। ये हमने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था और इस प्रश्न का उत्तर है नेपाल। तो चीन की सहयोग से पोखरा रीजनल जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है वो नेपाल में बना हुआ है। और दोस्तों, आज के लिए आप लोगों को प्रश्न है, और आप लोगों को इसका प्रश्न का जो है वो उत्तर बताना है कि विभिन्न विकास मानकों में पिछड़े जिलों के भीतर ब्लॉकों के प्रदर्शन में सुधार लाने के उद्देश्य से एक नई पहल की गई है, जिसे 7 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया जाएगा। और वह कौन सी पहल है? तो दोस्तों, आई होप आप सब लोग इसका जो है उत्तर जरूर देंगे। तो दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक करंट अफेयर की नई क्लास के साथ। और अगर आपको मेरी स्पीड स्लो लग रही है तो आप इसकी स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिए।